दोस्तों किसानों को सस्ते रेट पर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स और ट्रैक्टर से रिलेटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए या फिर ट्रैक्टर देने के लिए सरकार द्वारा एक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सब्सिडी योजना चलाई जाती है। तो दोस्तों यदि कोई पर्सन जिसको ट्रैक्टर चाहिए या फिर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट चाहिए वो अपने स्टेट के डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करके इस योजना का लाभ उठा सकता है। यदि वहाँ स्कीम चल रही है तो उसको सब्सिडी पर सभी प्रकार के इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले बात आई दोस्तों, कोई पर्सन यदि किसान ट्रैक्टर या फिर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स योजना का लाभ उठाना चाहता है तो इस योजना के तहत क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, लगभग सभी स्टेट के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी पात्रता सेम होती है। कोई भी किसान जो इसका लाभ उठाना चाहता है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए यानी भारतीय निवासी होना चाहिए और कम से कम एज 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और जो भी आवेदक अप्लाई करना चाहता है उसके पास खुद की जमीन होनी चाहिए और जमीन के सभी दस्तावेज होने चाहिए। इसके साथ दोस्तों जो भी अप्लाई करना चाहता है उसके पास अपने सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए और जमीन से संबंधित सभी दस्तावेज होने चाहिए और उस आवेदक ने पहले ऐसी किसी स्कीम का लाभ नहीं उठाया हो तभी स्कीम का लाभ मिलेगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि कोई पर्सन यदि अपने लिए कृषि यंत्र खरीदना चाहता है और खेतीबाड़ी करना चाहता है। बात रही दोस्तों इस स्कीम के लाभ उठाने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, यानी यदि आप सब्सिडी लेना चाहते हैं ट्रैक्टर के ऊपर या फिर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के ऊपर तो इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो अब बात आती है दोस्तों आप किसान ट्रैक्टर योजना या फिर कृषि यंत्र योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, यानी जरूरी दस्तावेज क्या क्या रहेंगे। तो आवेदक के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, कोई वैलिड आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए जैसे वोटर आईडी होगी, पैन कार्ड, पासपोर्ट हो गया या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। इसके साथ जमीन के सभी लीगल दस्तावेज होने चाहिए, बैंक की पासबुक होनी चाहिए, स्टेटमेंट होनी चाहिए बैंक की। इसके साथ कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। इसके साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और मोबाइल नंबर होना जरूरी है। इन सभी दस्तावेज के साथ आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने सब्सिडी पर सभी इक्विपमेंट्स ले सकते हैं। अब बात आई दोस्तों आप किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ उठाना चाहते हैं या फिर किसान कृषि अंतर सब्सिडी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों आप किसान कल्याण और कृषि विभाग की जो एमपी की वेबसाइट है उसके ऊपर आपको जाना है। आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा और यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको कुछ दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक तो दोस्तों कृषि यंत्र का और दूसरा सिंचाई उपकरण का। दोस्तों यदि आपको ड्रिप इरिगेशन या फिर सोलर पंप ऐसी कोई सब्सिडी चाहिए तो आप सिंचाई उपकरण के ऊपर क्लिक करें। यहाँ आपको सभी जानकारी मिलेगी कि आपको कितने प्रकार की सब्सिडी दी जाती है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स के ऊपर सब्सिडी दी जाती है। सभी जानकारी पढ़कर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और सब चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी। सब्सिडी कैलकुलेटर, कौन कौन से प्रोडक्ट दिए जाते हैं या फिर जो भी ड्रॉ निकलता है उसके रिजल्ट क्या है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से सभी जानकारी ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों आपको एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के ऊपर कोई भी सब्सिडी चाहिए तो आपको कृषि यंत्र के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ भी दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे सबसे पहले आपको ये जानकारी पढ़नी है कि आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी, कब आप अप्लाई कर पाएंगे, सभी जानकारी आपको इसके अंदर मिल जाएगी, कब कहाँ से आपको अप्लाई करना है। फिर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, अप्लाई का, सब्सिडी कैलकुलेटर का, प्रोडक्ट का और लॉटरी परिणाम यानी ड्रॉ रिजल्ट का। तो आप यहाँ से सबसे पहले कैलकुलेटर चेक करेंगे तो आपको इसके अंदर चलेगा पता कि आपको जो भी प्रोडक्ट लेना है उसके ऊपर आपको कितनी सब्सिडी दी जाएगी। सबसे पहले आप इसके अंदर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, किस कैटेगरी से है, जोत श्रेणी क्या है, कृषि अंतर कौन सा है और कितने रुपए में डीलरशिप आपको दे रही है वो अमाउंट डालनी है और फिर सब्सिडी कैलकुलेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपको बता दिया जाएगा कि इतनी सब्सिडी इसके ऊपर आपको मिलेगी और आप डीलरशिप से कॉन्टैक्ट करके उतनी सब्सिडी ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा यंत्र और दरें, यानी इसके अंदर जो जो प्रोडक्ट है कितने प्राइस है उनके, कितनी सब्सिडी है वो जानकारी आपको इसके अंदर मिलेगी। फिर दोस्तों आपको रिजल्ट यानी जो भी लॉटरी या फिर ड्रॉ निकलेगा उसके रिजल्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे और आपको अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ दोस्तों आपको अपना आधार नंबर डाल के सबसे पहले वेरीफाई करना है। फिर फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म के अंदर पूरी डिटेल भरनी है अपनी और जमीन से रिलेटेड, कौन सा इक्विपमेंट्स लेना है, कितनी जमीन है, कहाँ से हो, आप सभी जानकारी उसके अंदर भरनी है। फिर मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाई करवाकर आप सबमिट कर दें। फिर आपकी जानकारी डिपार्टमेंट के अंदर जाएगी और फिर आप सब्सिडी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों आप एमपी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, यदि आप अलग स्टेट के अंदर रहते हैं या फिर किसी भी स्टेट के अंदर रहते हैं तो सबसे पहले आप अपने पास के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जाएं, वहां पता करें ये स्कीम चल रही है या फिर नहीं चल रही। यदि चल रही है इस प्रकार की स्कीम तभी आप अप्लाई करें, वरना दोस्तों आप फ्रॉड के चक्कर में ना पड़ें और आपको सब्सिडी भी नहीं दी जाएगी और आपके पैसे भी ले लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सब्सिडी स्कीम का लाभ उठाकर कृषि अंतर योजना के तहत अपने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं और अच्छी खेतीबाड़ी कर सकते हैं।